कंप्यूटर का फाइलिंग सिस्टम समझने के लिए, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से जानने के लिए क्या क्या पॉइंट ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि अब जैसे कि हमारे इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं भी दिस पीसी का आइकन नहीं आ रहा, तो ये आइकन आप कैसे क्रिएट करेंगे। राइट बटन प्रेस करना है, पर्सनलाइज पर जाना है, थीम्स पर आने के बाद हमको डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ हमें जो दिस पीसी का ये सिंबल है, यानी ये आइकन है, यहाँ पर अपीयर हो जाएगा ना इस लाइन में। टॉप में ही आ सकता है, अगर ऊपर नीचे आता है तो उसको कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी। अगर हमें आइकन भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद चेंज आइकन पे आ सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से जो भी आइकन देना चाहते हैं वो आइकन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये लिस्ट है, यहाँ से और भी कोई आइकन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर आइकन बदल दिया, कोई दूसरा आइकन, मान लीजिए ये आइकन कर दिया, या इस आइकन को ले लेता हूँ मैं। ओके, तो दिस पीसी पर ये आइकन अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो ये आइकन को कैसे बनाना है दिस पीसी, ये ओरिजिनल आइकन है। यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टकट का साइन नहीं आ रहा। शॉर्टकट साइन मतलब जैसे ये एरो बन के आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हमें फाइलिंग कमांड समझना है, तो उसके लिए कहाँ जाना होगा। फाइल कमांड के लिए या तो हम दिस पीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, तो हम फाइलिंग कमांड पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर माउस रखा है तो फाइल एक्सप्लोरर नाम लिख के आ गया। दूसरा हम यहाँ से जा सकते हैं, ये भी सेम पोजीशन है। थर्ड, आपको यहाँ से राइट बटन प्रेस करना है, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ पर हम जा सकते हैं। तो फिलहाल इन तीन जगह से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं, तो हम किसी पॉइंट से वहाँ पर जा सकते हैं। तो हम फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे और यहाँ समझते हैं क्या क्या करना होगा। ये जो हमने जो ओपन किया, तो ये साइज थोड़ा सा कभी छोटी है या फुल स्क्रीन किसी को दिख सकती है, तो इसका कंट्रोल आप यहाँ से करेंगे। ये तो हो गया मिनिमाइज, और ये मैक्सिमाइज है। मिनिमाइज में ये भी है, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये मिनिमाइज करेंगे तो हमारे इस टास्क बार में आके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब पता कैसे चलेगा टास्क बार में क्या फंक्शन हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर जो जो कमांड पर आप देख रहे हैं अंडरलाइन आ रही है, इट मीन्स वो ओपन है। तो हमारा ये फाइल एक्सप्लोरर पार्ट ओपन है। अब हमको यहाँ पर समझना है थॉरोली कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमको फॉलो करने होते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ से अपनी फाइल को आप कंट्रोल करते हैं। मीन्स कॉपी करना, डिलीट करना, रीनेम करना, एक्सट्रैक्ट करना, बिन रार क्रिएट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फाइल को सर्च करना, फाइल के एड्रेस को जानना, और भी यहाँ पर कई बातें हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। ये आपके पास सबसे ऊपर आ रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार्स है। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या सिंबल की ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा रीनेम, तो रीनेम का भी सिंबल यहाँ पर ऑन हो गया, तो ये रीनेम का सिंबल है, तो रीनेम करने का काम आएगा। तो हम इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार को अपना बढ़ा भी सकते हैं। और शो बिलो द रिबन, तो ये टूल बार आपको ऊपर लेना है या इस रिबन के नीचे लेना है, तो ये भी कर सकते हैं। ऊपर ज़्यादा बेटर लग रहा था तो इसको वापस हम अबव द रिबन कर देते हैं। इधर की बात करें तो ये हमको पता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग जब भी आते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, तो ये फाइल वाला पॉइंट ऑन होता है, दिस वन। तो कंप्यूटर पे आइकन पर क्लिक करते हैं तो ऐसी लिस्ट मिलेगी। व्यू के आइकन पर जाएंगे तो ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को पूरी तरह से फाइल पर बहुत अच्छे से कमांड करना चाहते हैं, तो एक बात को केयर करना होगा कि जो ये व्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपका क्या क्या ऑन होना चाहिए। तो मेनली देखा जाए तो इस जगह पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें फाइल नेम एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या करता है ये, पहले मैं इसको ऑफ़ करके देखता हूँ। हमने इसको ऑफ़ कर दिया। अब अपनी कुछ फाइलों को देखते हैं। तो पहली बात, फाइलें हमें दिखेंगी कहाँ पर। एक बात यहाँ पर ये भी जाननी है कि ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, एक लेफ़्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है ना। जहाँ पर हम सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर ये एक आ रहा है डायरेक्शन, किसको छोटा करना है, किसको बड़ा करना है। तो ये लेफ़्ट पार्ट है। लेफ़्ट पार्ट में जितने भी इधर ये पिक्स और जो नेम्स दिख रहे हैं, ये सारे ही आपके फोल्डर और ड्राइव हो सकते हैं।
है ना, फोल्डर एंड ड्राइव। जैसे यहाँ पर ये ड्राइव है और ये एक फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, यानी ये सारे जितने भी दिख रहे हैं सब फोल्डर्स हैं। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया तो येलो वाले पार्ट ये फोल्डर्स हैं। फोल्डर का मतलब ये है कि इसके अंदर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। जैसे मैंने डाउनलोड्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे कुछ और पॉइंट्स यहाँ दिखे, इस पर क्लिक किया तो कुछ और पॉइंट्स दिखे, इस पर क्लिक किया तो मतलब ये है कि फोल्डर अपने साथ सब फोल्डर्स और फाइल को एक्सेप्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल के अंदर फोल्डर नहीं होगा, क्योंकि फाइल फोल्डर से छोटी है और ना ही ये फोल्डर फाइल के ऊपर कॉपी हो सकता है। तो फाइल के अंदर जो भी होगा वो कंटेंट्स होगा, डेटा होगा आपका, टेक्स्ट डेटा या पिक्स डेटा जो भी आपने बनाया। फोल्डर क्या करता है, पूरी पूरी फाइल को अपने पास कॉपी कर सकता है। इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब देखते हैं कि अगर हम फाइनली देखते हैं तो हमें क्या क्या लिस्ट मिल रही है। जैसे फाइल की बात करें या फोल्डर की बात करें तो हम इसको पूरी तरह से देखते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो होता है ड्राइव, है ना। जैसे हमारे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सी, देन डी, देन ई, ये 3 ड्राइव्स हैं जो हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं। हमारे इस लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो भी आप यहाँ पर ड्राइव देख रहे हैं वो सब हार्ड डिस्क के थ्रू मिल रहा है। ये हार्ड डिस्क आप पुराने डेफिनेशन में बोलें तो हार्ड डिस्क बोलते हैं, नए डेफिनेशन में बोलें तो ये SSD या NVMe के नाम से आता है, बट वो ओवरऑल है तो हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट है C, एक है D, एक है E। तीनों पार्ट में जो C पार्ट है, हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का जो C पार्ट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ही कहते हैं ना जिसको आपको बहुत सेफ्टी से ऑपरेट करना है। क्योंकि इसमें अगर चेंज देखें तीनों में से तो इसका जो लुक है थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पर देखिए विंडो का सिंबल आ रहा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो हम विंडो चला रहे हैं ये सब कुछ सी के पास है। तो हर एक कंप्यूटर, हर एक लैपटॉप का जो सी पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस पर हमें जो भी वर्क करना है बहुत केयरफुली करना चाहिए। अब सपोज मैंने सी पार्ट को ओपन कर लिया तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर फिर फोल्डर्स आ रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो, या किसी एक दूसरे पॉइंट पर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर फिर फोल्डर्स मिल गए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर क्या है, 3 फोल्डर्स आ गए। और किसी पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर फोल्डर्स भी हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और फाइलें भी आ रही हैं। तो मतलब एक फोल्डर कितना बड़ा डेटा लेके चल सकता है ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क की साइज पर और आपके उस फोल्डर की क्या पर्पस के लिए, कि आपने किस पर्पस के लिए उस फोल्डर को बनाया था जिसमें कितना डेटा जाएगा। इसको भी हम लोग आगे जानेंगे कि फोल्डर में कैसे कोई भी चीज़, कोई भी फाइल को कॉपी किया जाएगा या कैसे सब फोल्डर्स को कॉपी किया जाता है। जनरली हम लोग जो ये व्यू देखते हैं, ये जो लुक देखते हैं, ये आपका व्यू की बात करें तो ये टाइल फॉर्म में होता है ऑलवेज, है ना। आप किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में अपने जिस PC पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो दिख रहा है, आप उसके व्यू में जाएंगे तो ये टाइल में ऑटोमेटिक है, मतलब हम इसको टाइल फॉर्म में देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि व्यू को हम एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते हैं। फिर हमें व्यू को चेंज करना है तो हमने राइट बटन प्रेस किया, लार्ज में ऐसा दिखेगा। फिर व्यू में आते हैं, मीडियम में ऐसा दिखेगा, स्मॉल में कुछ ऐसा दिखेगा। स्मॉल में जो भी साइज है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। लिस्ट वाइज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। डिटेल्स कर देंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाएगी। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या होता है डिटेल। फिलहाल अभी हमने टाइल्स को कर दिया, टाइल फॉर्म है हमारा, ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। जैसे अब सपोज बात करते हैं कि आपको कोई भी लिस्ट सेलेक्ट वगैरह कैसे करनी होती है ना। जैसे आपको कुछ डेटा यहाँ से उधर कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो इसके बारे में जानते हैं। सपोज मैंने यार डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारी लिस्ट आ रही है।
तो ये लिस्ट एक्चुअली डिटेल फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पर डेट और टाइम भी साथ में आ रहा है। हमको क्या यहाँ पर देखना है कि हम अपने डेटा को सेलेक्ट कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हमने लिस्ट वाइज कर दिया, लिस्ट में सेलेक्ट करने में इजी होता है। अब मुझे अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, तो सीधे सीधे क्या है, देखिए मेरा कंप्यूटर आपको देख रहा होगा जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो एक फिंगर बन के आ रही है, तो इट मीन्स कि हमने अपने व्यू में जाने के बाद, अपने ऑप्शन में आने के बाद, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाने के बाद अपने कंप्यूटर की सेटिंग में सिंगल क्लिक वाले ऑप्शन को ऑन कर रखा है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। जनरली हर कंप्यूटर में डबल क्लिक पे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इससे क्या है कि अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करके ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन अगर हम करते हैं तो एक तो तरीका ये है कि ये सिलेक्ट हो रहा है। डाउन एरो बटन से हमने सेलेक्ट किया, आपको लग रहा है कुछ कैंसिल करना है तो अगेन शिफ्ट प्रेस कर लीजिए और वापस अप एरो बटन कर लीजिए, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए अप एरो बटन या लेफ्ट एरो बटन चलेगा, और आगे कंटिन्यू करना है तो इसके लिए राइट एरो बटन या डाउन एरो बटन चलेगा। राइट एरो बटन तब चलेगा जब आपकी लिस्ट इधर भी कवर्ड है। ठीक है, तो अभी मेरी लिस्ट चूंकि सिंगल सामने ही कवर्ड है, इसलिए मेरे लिए राइट और लेफ्ट का यूज़ नहीं हो पा रहा है अभी इस समय। अच्छा, दूसरी बात, या तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे लाइन करके ड्रॉ करें, तो लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, बस एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप ये लाइन वगैरह बना रहे हैं तो उसके आगे पीछे कहीं फोल्डर ना दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर फोल्डर है, तो फोल्डर को लाइन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है कि मिस कर जाए। लेकिन अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैंने जैसे यहाँ पर माउस का क्लिक किया और देखिए अभी ये लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है। तो फिर से हम लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये जो बाउंड्री आ रही है ना, ये जो टॉप की बाउंड्री आ रही है, ये जो इसके आउटर बाउंड्री आ रही है जो कलर की, उसके थोड़ा सा ऊपर से पॉइंटर को रख के आप एक लाइन ड्रॉ करिए जैसे ये। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, हमने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके सीधे नीचे ड्रैग किया है और अब मैंने छोड़ दिया, तो ये हो गया एक तरीका और सेलेक्ट करने का। ये काम आप नीचे से करेंगे तो और इजीली होगा। तो इस तरह से हमने टोटल सेलेक्ट कर लिया, या जितना भी हमको सेलेक्ट करना है हम उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, हो सकता है कि आप इसको चाहें तो लेफ्ट साइड से सेलेक्ट कर सकते हैं। करना क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, यानी जहाँ पर हमारी लिस्ट आ रही है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड में जहाँ पर ये लिस्ट देख रही है, यहाँ पर आना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है और ला के इसके रैप कर देना है। तो एक तरह का ये है सेलेक्ट करने का। ठीक इसी तरह से आप इधर से भी एक लाइन बना के ऐसे रैप कर सकते हैं, ये तरीका। अब होती है बात कि मुझे तो एक ये सिलेक्ट करना है हमें, और हमें एक ये सिलेक्ट करना है, हमें एक ये सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम डिफरेंट अल्टरनेटिव डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, सीधे सीधे हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और क्लिक करते जाएंगे। मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस लगातार रहेगा, आपको कंट्रोल छोड़ना नहीं है। अगेन क्लिक, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक, इस तरह से हम डिफरेंट डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल हमने कितने सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, 7 आइटम्स सेलेक्टेड। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डेटा में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हमको ये भी जानना जरूरी है। अगर हम इस डेटा पे राइट बटन प्रेस करें, जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, ठीक है, इस बीच में जब तक ये सिलेक्टेड है आपको कोई भी एस्केप बटन नहीं प्रेस करना है या कहीं भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब मैंने इस पर राइट बटन प्रेस किया और हमें इस पर क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस पर क्या क्या आप कमांड चला सकते हैं। तो एक तो हम रीनेम कर सकते हैं, लेकिन हमने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके तो रीनेम करेंगे तो वो सभी को, जैसे मैंने रीनेम में अगर ए लिख दिया तो सबको ए का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ए प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो देखिए उसमें उसी तरह से वो 1 2 3 4 5 6 7 बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए 1 और 2 और 3 और 2, और इस तरह से वो नंबर्स अप्लाई करके उसको रीनेम करने की कोशिश करेगा। जो फाइल मेरी सिमिलर नाम से है, यानी
एक तरह से कह सकते हैं कुछ फाइलें मेरी जो ए नाम से थी, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारी फाइलों को रीनेम किया और सारी फाइलें एक साथ रीनेम हो गई। बेटर होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक फाइल को ही रीनेम करें, है ना। तो जैसे हम किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो राइट बटन प्रेस करेंगे और रीनेम करेंगे। अगर राइट बटन प्रेस करने पे वो लिस्ट नहीं आ रही तो इसका मतलब वो फाइल सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और देन राइट बटन प्रेस करके रीनेम ऑप्शन पर जाके हम उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना होगा, जब भी आप रीनेम करिए तो सिर्फ फाइल के नेम को रीनेम करिए, यानी आगे वाली बात को। जो डॉट के बाद DOCX आ रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको रीनेम करेंगे तो ये पूरी फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरी फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी यानी ये फाइल है वर्ड की, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी देर के लिए ये पूरा ही नाम डिलीट कर दें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा बेसिक और एंटर किया तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपने मेरा पूरा ही प्रॉपर्टी चेंज कर दिया है, तो इसको अगर करते हैं तो ये फाइल अनयूजेबल हो जाएगी। तो हमें इससे बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फाइल एग्जैक्टली थी कहाँ की, तो वापस ठीक भी किया जा सकता है। जैसे अभी हमने इसको यस कर लिया और दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ पर ओपन होना है। तो हमें वो बताना पड़ेगा प्लेटफॉर्म कहाँ ओपन होना है। और अगर हमने गलती से कहीं कुछ और एटमॉस्फेयर में उसको क्लिक कर दिया, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो वो फाइल आपकी गड़बड़ हो जाएगी, यानी ओपन भी नहीं होगी और वो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या करना था। कंप्यूटर भी समझ नहीं पाएगा और वो एरर पे एरर मैसेज देना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप राइट बटन प्रेस करेंगे और चूंकि आपको पता है ये फाइल वर्ड की थी तो अगेन रीनेम करिए। सीधे सीधे उसका आगे एक्सटेंशन वही बता दिए जो था, उससे क्या होगा वो फाइल आपकी रियल फॉर्म में आ जाएगी। देखिए, और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो वो सीधे वर्ड में जाके ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये वाली फाइल थी और ये सीधे वर्ड में जाके ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल थी वाली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें कॉपी को समझना है। कॉपी करने के लिए क्या होता है कि मेरे पास दो प्लेस होना चाहिए। प्लेस मतलब हम कह सकते हैं कि या तो मुझे इन फाइलों को, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मान लेते हैं टोटल मेरी 6 आइटम सेलेक्टेड हैं, इसकी एक कॉपी हमको करनी है। अब ये कॉपी कहाँ हो सकती है? हो सकता है आपने इस जगह से उठाया, तो ये जगह कौन सी थी? ये जगह वो होती है जो लेफ्ट साइड में ऑन होती है, यानी जो डार्क मोड से दिख रही है। तो यानी ये पार्ट था डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स की इन फाइलों की एक कॉपी हमें और लेनी है। कहाँ लेनी है ये हमको बताना पड़ेगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये मेरी फाइलें मान लीजिए वीडियोज़ में चली जाएँ। तो वीडियोज़ में यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पहले से डेटा पड़ा हुआ है, तो हम इस डेटा में इन फाइलों को डाल सकते हैं। जैसे कैप्चर्स में हम ले लेते हैं, तो हमने कहा कैप्चर्स में चली जाएँ। तो क्या हमने उन फाइलों को जब सेलेक्ट किया था तो क्या कॉपी बटन प्रेस किया था? नहीं। तो हम एक बार फिर से वापस आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी फाइल है हमारी, इस टाइम हमने 9 फाइल सेलेक्ट किया है, राइट बटन प्रेस करेंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे या Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। हमें अगेन उसी प्रीवियस पोजीशन पे आना है, तो हम इस बैकवर्ड और फॉरवर्ड का यूज़ करके पहुंच सकते हैं। बैक करके हम फिर से उसी पोजीशन पे आ सकते हैं जहां पर हम थे। तो क्या हमें ये वापस ले आ रहा है? तो कैप्चर्स में अगेन आ गए। कैसे पता ये कैप्चर्स है? क्योंकि वीडियोस तो ऑन है बट इसके अंदर के छोटे सब फोल्डर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो कब देखेंगे आप? इसके इस ओपन वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। तो देखिए हम कैप्चर्स के अंदर हैं, तो ये पार्ट कैप्चर्स का है। ये बात यहाँ से भी पता चलती है। ये इसका एड्रेस आ रहा। यहाँ पर हमें क्या करना है? अगेन राइट बटन प्रेस करके सीधे सीधे पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो वो जो फाइलें वहाँ पर थी उसकी एक और डुप्लीकेट फाइल यहाँ पर भी कॉपी हो जाती है। कॉपी से आपकी फाइल डुप्लीकेट्स होती हैं, फाइल मूव नहीं होती हैं। मूव के लिए अभी हम कमांड देखेंगे उसके लिए। तो ये हमने फाइल की एक कॉपी यहाँ भी सेव कर ली। वापस आते हैं हम अपने उसी पोजीशन पर जहाँ से हमने फाइलों को उठाया था, कॉपी किया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर से हमने इन फाइलों को सेलेक्ट किया, इस पर हमने राइट बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर आ रहा है कट। अब इसका मतलब ये फाइलें कट करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइट पड़ गई हैं। तो इसका मतलब ये फाइलें यहाँ से जैसे ही आपने किसी और जगह पर पेस्ट किया
तो ये फाइलें यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, यानी मूव कर जाएंगी। कैसे मूव कर जाएंगे? तो इसके लिए हम फिर कैप्चर में आते हैं। कैप्चर में आने के बाद हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर फाइलें हैं। तो हमने यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप फोल्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर, या जहाँ भी आप चाहें राइट बटन प्रेस करके न्यू ऑप्शन में जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मान लीजिए नेक्स्ट के नाम से, और यहाँ आने के बाद पेस्ट कर दिया। तो अब क्या है, वो फाइलें जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी यानी कट के साथ, तो उससे क्या है, उस जगह पर हम जाएं वापस तो वहाँ से वो फाइलें जा चुकी हैं। तो ये होता है कट एंड पेस्ट। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको एक कमांड मिलता है, दैट इज़ कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y। कंट्रोल Z करके आप जो भी काम कर रहे हैं, यानी अगर इस बीच में लैपटॉप या कंप्यूटर आपका बंद नहीं हुआ है, उस केस में आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप जो जो काम कर रहे हैं उसको वापस बैक ले सकते हैं। तो हम कंट्रोल Z प्रेस कर देंगे तो ये जो कट पेस्ट वाला काम था ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस कर दिया, तो देखिए वो फाइल आपको फिर से मिल गई। और जब एक बार वापस आई है तो ये फाइल अभी सॉर्टेड नहीं है। कंप्यूटर इसको सॉर्ट कब करेगा? जब दोबारा हम बैक करके वापस ओपन करेंगे या हम रिफ्रेश प्रेस कर दें तो ये फाइल फिर से अरेंज हो जाएंगी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे। और साथ ही साथ हम ये देख लें कि जहाँ कैप्चर्स के अंदर हमने नेक्स्ट में जो फाइलें भेजी थी वहाँ पर क्या है। तो यहाँ देखिए ये खाली होगा, तो मतलब ये फाइलें यहाँ से आई थी, यहाँ से रिवर्स बैक हो गई है कंट्रोल Z करने से। ठीक इसका उल्टा आप कंट्रोल Y कर सकते हैं कि मैंने जो किया वो सही था। तो कंट्रोल Y इस बार हमने प्रेस कर लिया तो देखिए ये काम फिर से हो गया। तो कंट्रोल Z कंट्रोल Y ये आपके साथ कंप्यूटर में हर समय अवेलेबल है। आप कहीं भी इंटरनेट के पे भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कहीं भी यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग और दूसरे कमांड्स को देखें, तो दूसरे कमांड्स में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया इस फाइल पर अपने, और राइट बटन प्रेस करते हैं तो हमें और क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है क्रिएट शॉर्टकट। हम इसका एक क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पर शॉर्टकट बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ये शॉर्टकट है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये ओरिजिनल फाइल है। शॉर्टकट में आपको ये एरो साइन दिखेगा, छोटा सा ये जो एरो साइन दिख रहा है, तो इट मीन्स दिस इज शॉर्टकट। इसको डिलीट करने पर हमारी मेन फाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्रिएट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट के वे में यूज़ करना है। जैसे शॉर्टकट का मोस्टली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप पर। आपको अगर डेस्कटॉप पर किसी भी तरह की फाइल या फोल्डर को रखना है तो आप क्या करिए, उसका यहाँ पर एक शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट करिए, या तो ये शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। डेस्कटॉप पर पूरी की पूरी फाइल नहीं रखनी चाहिए। डेस्कटॉप पर आप पूरी की पूरी फाइल वगैरह रखेंगे तो आपका कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट क्रिएट किया था, या मैं एक काम करता हूँ इसी पर राइट बटन प्रेस कर लेता हूँ और डायरेक्ट इसका एक शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो सेंड टू पर जाएंगे आप और यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे, तो ऐसा करने पे ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा उस फाइल का, और ये फाइल आपकी इसी आइकन से कंट्रोल हो जाएगी, यानी ये आइकन आपने बनाया है उस फाइल का शॉर्टकट। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो भी फाइल थी हमारी। इसी तरह से अगर राइट बटन प्रेस करते हैं तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, कट हम लोगों ने देखा, शॉर्टकट देखा, डिलीट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो फाइल क्या होता है उस फाइल का, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमने एक काम मैं करता हूँ, मैं अपना रिसाइकिल बिन ओपन कर लेता हूँ। एक बात का यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हर एक फाइल कंप्यूटर से जब डिलीट होती है तो वो रिसाइकिल बिन में ही जाती है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, आपकी जो हार्ड डिस्क के पार्ट हैं यानी CDE, इन तीनों से आप कोई भी फाइल किसी भी लोकेशन से फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे वही रिसाइकिल बिन में जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर आपने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा रखी है या अदर कोई डिस्क की वजह से यहाँ पर ड्राइव आ रही है तो उससे अगर आप कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर,
अपने उस फाइल को डिलीट करता हूँ जो हम लोगों ने कॉपी वगैरह की है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, रिसाइकिल बिन को भी ओपन कर लेते हैं। रिसाइकिल बिन को ओपन करने के बाद मैंने अपनी रिसाइकिल बिन को टोटली क्लीन कर लिया। टोटली जब आप रिसाइकिल बिन को क्लीन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आता है कि क्या आपको रिसाइकिल बिन पूरी तरह से क्लियर करनी है। अगर करनी है तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी ये डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक बात और है यहाँ पर, रिसाइकिल बिन को पूरा क्लियर करने के पहले आप सोच लीजिए कि वाकई उस डेटा को लेना है या नहीं लेना है। यस कर देते हैं तो ये मेरा पूरा रिसाइकिल बिन क्लियर हो जाएगा। अब मेरी रिसाइकिल बिन पूरी तरह से खाली है। अब हमने यहाँ से क्या किया, मेरा ये रिसाइकिल बिन बॉक्स खुला हुआ है और ये मेरी ड्राइव खुली हुई है। रिसाइकिल बिन कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख रहा है रिसाइकिल बिन, और यहाँ पर वो वाला पार्ट है जहाँ से हमको कुछ फाइलों को डिलीट करना है। हम चाहे तो फाइल को डिलीट करें, चाहे फोल्डर को डिलीट करें, आपको सेलेक्ट करना है उसी वे में जैसे अभी आपने देखा था। तो उसी वे में आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कंट्रोल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज हमें इस फोल्डर को नहीं डिलीट करना था तो हम इसको छोड़ के ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और हमने डिलीट बटन प्रेस कर लिया। तो डिलीट बटन के लिए हम यहाँ पर आ गए और हमने डिलीट किया। तो ये डिलीट होते ही देखिए सीधे रिसाइकिल बिन में आ जाएगा। एक फाइल मेरी यहाँ डिलीट नहीं हो पाई क्योंकि हो सकता है ये फाइल मेरे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से खुली हो। इस वजह से जो फाइल पहले से खुली होती है वो डिलीट नहीं होती है। यहाँ पर देखिए doc1 नाम की फाइल खुली हुई है, तो जो फाइल ओपन है वो डिलीट नहीं होती है। उसको डिलीट करने के लिए हमें उसको पूरा क्लोज करना होगा। अब जैसे अभी हमने डिलीट किया तो रिसाइकिल बिन में गया डेटा, तो रिसाइकिल बिन से वापस लाने के लिए हमने फिर से कंट्रोल जेड कमांड यूज़ किया तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया तो रिवर्स बैक हो गया। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई फिर दोबारा करते हैं, तो मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो वापस हो गया ये कमांड। तो यानी कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई अपना ये काम करता रहता है। तो ये हम लोगों ने देखा डिलीट का प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि ये फाइल जो भी हमने अभी डिलीट की है वापस इसकी हमें तो अगर हमने ये जो फाइल डिलीट की है आपको लगता है फिर वापस लेना है, यहाँ पर लेके हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, अब जैसे सपोज मैंने इन फाइलों को रीस्टोर कराया, तो रिसाइकिल बिन से अगर हमें वापस भेजना है किसी भी पोजीशन पे तो हम रीस्टोर बटन प्रेस करते हैं। तो राइट बटन प्रेस करेंगे, रीस्टोर कर लेंगे, तो जहाँ से ये फाइलें आई थी उसी जगह पर वापस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से रीस्टोर कराया तो वो डेस्कटॉप पे आ जाए कहीं और आ जाए। तो ये रीस्टोर हो गई। अब दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा डेटा रिसाइकिल बिन में ना जाए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं पड़ने वाली। तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी किसी भी फाइल को जो मेरे लिए लगता है वाकई वेस्ट है फाइल, क्योंकि ये फाइल मेरे पास मेरे प्रीवियस पोजीशन पर है कि नहीं है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तब मैं इसको फाइनली इस कमांड को यहाँ पर चलाऊँगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट से मैंने फाइलों को उठाया था, ये फाइल यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये मेरा डेटा जा सकता है। तो हमने थोड़ी देर के लिए इन फाइलों को वापस कॉपी करने के बाद उसी प्लेस पर फिर भेज दिया जहाँ पर इनको होना था। तो मतलब एक हमने यहाँ पर भी ले लिया और एक डेटा मेरा यहाँ पर भी है। तो हम अपने इस प्लेस पे आ जाते हैं। अब हमने इस फाइल को कहा कि मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए या राइट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हमने डिलीट बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया। इस बार ये कह रहा है कि परमानेंटली हम डिलीट करने जा रहे हैं क्योंकि आपने मुझे परमानेंटली डिलीट करने के लिए कहा है। तो अगर हम इस फाइल को यहाँ से हटाते हैं तो ये फाइल परमानेंटली चली जाएगी। एक फाइल नहीं डिलीट हो रही क्योंकि वो ओपन है। अब दूसरी बात, अभी तक देखिए मैंने जो फाइल को डिलीट किया था तो कंट्रोल जेड करके हमने इसको वापस ले लिया था। चूंकि फाइल मेरे रिसाइकिल बिन में नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल जेड कमांड नहीं चलेगा। अभी मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने फिर से किया, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपने किस फाइल को कहाँ से डिलीट किया था, कहाँ पर है वो, मुझे कोई लोकेशन नहीं पता। तो मतलब इस तरह से अगर आप परमानेंटली डिलीट करेंगे तो वो कंट्रोल जेड से भी वापस नहीं आने वाली है।
तो इस कमांड को सोच समझ के ही यूज़ करना होगा। इसी तरह से जैसे हम फाइलों को देख रहे हैं, मैंने कुछ फाइलों को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज़ मुझे लगता है कि ये जो फाइलें हैं, इन फाइलों को मुझे एक साथ एक जगह पर सेट करना है। जैसे होता क्या है कि अक्सर हम लोग को कुछ फाइलों को किसी को सेंड करना होता है, डेटा को सेंड करना होता है, तो हम उसको पीस वाइज भेजते हैं ना, मतलब फाइल बाय फाइल भेजते हैं। बेटर ये होता है कि आप उन फाइलों को रार क्रिएट कर लीजिए। रार मीन्स आप उसको आर्चिव में क्रिएट कर लेंगे, यानी वो टोटल फाइलें जो हैं वो एक एज ए एक फाइल की तरह से किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी और सेफली पहुंच जाएगी। तो रार कैसे बनता है ये देखते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ की सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 सारी पीडीएफ फाइल को हमने एक रार में कन्वर्ट कर लिया। करना क्या है, राइट बटन प्रेस करना है। यहाँ आ रहा है ऐड टू डॉक्यूमेंट्स डॉट रार। क्या आप एक डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स डॉट रार के नाम से इस फाइल को बनाएंगे, या कंप्रेस टू डॉक्यूमेंट्स डॉट रार एंड ईमेल, या आप बनाने के बाद उसको मेल करेंगे। तो हमने सीधे इस पर क्लिक कर दिया और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्स डॉट रार के नाम से फाइल बन के आ गई, ये फाइल। अब क्या बेनिफिट क्या हुआ इससे? बेनिफिट इससे ये है कि पहली बात तो ये अकेली फाइल आपको किसी को सेंड करनी है, अकेले जाएगी। और दूसरी बात, ये जो एक एक फाइल है, अगर हम इसकी साइज की बात करें, जैसे इसकी साइज की बात करें जो 7 MB है, और इनकी फाइल की साइज बात करें तो इनका कितना स्पेस इन्होंने कंप्यूटर में लिया है, डिटेल्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी 47 किलोबाइट है, ये है साइज, और एक फ़ाइल ये थी, और इधर भी कुछ फाइलें हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो स्पेस इस फाइल का है जो इसने लिया है, और जो स्पेस इन फाइलों का है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने टोटल मिला के जो फाइलों को रार बनाया था, वो फाइलें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे जो स्पेस दिखा रही हैं वो है 10.4 MB। अब देख लेते हैं जो रार फाइल हमारी क्रिएट हुई उसकी साइज क्या है। यहाँ पर मैंने माउस का कर्सर रखा, दोबारा से क्लिक किया और इसकी साइज देख लेते हैं। तो ये साइज नियर अबाउट 7.2 MB के आसपास आ रही है ना, 7248 किलोबाइट ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग चेक कर सकते हैं राइट बटन प्रेस करके। तो यहाँ पर 7.7 MB है। तो एक बात यहाँ पर ये पता चलती है कि रार बनने से हम फाइलों की साइज को भी कम कर लेते हैं। अब इस फाइल को देखना कैसे है, मान लीजिए आपने किसी को सेंड कर दिया, अब उसके पास ये रार फाइल आ गई, तो इसको वो देखेगा कैसे? तो राइट बटन प्रेस करेगा। मान लीजिए मैंने इस फाइल को यहाँ से कॉपी करने के बाद किसी अदर प्लेस पर ले लिया, अदर प्लेस हम इसी जगह चलते हैं और यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मुझे इस फाइल के अंदर देखना था कि एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। तो राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू डॉक्यूमेंट्स के नाम से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं या एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देते हैं। तो ये सारी फाइलें ओपन होके आ जाएंगी वैसे उसी फॉर्म में जैसे आपने वहाँ से रार क्रिएट किया था। तो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक कर दिया फर्स्ट, ओके कर देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर वो सारी फाइलें दिखने लगेंगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चली गई हैं। तो एक फोल्डर बन गया डॉक्यूमेंट्स के नाम से और इसमें वो सारी फाइलें यहाँ पर आ गई जो हम लोगों ने वहाँ से रार के लिए कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से रार फाइल वगैरह वर्क करता है।